पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे उदाहरण संख्या 5। सनशाइन लिमिटेड की पूंजी 100 रुपये वाले 5000 अंशों में विभाजित थी। कंपनी ने 100 रुपये वाले 2000 अंश 10 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निगमित किए। अंशों पर भुगतान इस प्रकार दे था: आवेदन पर 30 रुपये, आवंटन पर प्रीमियम सहित 40 रुपये, यानी कि इसमें 10 रुपये आपके इस प्रीमियम के शामिल है। प्रथम मांग पर 20 रुपये और शेष राशि आवश्यकता पड़ने पर मांगी जाएगी, जो कि अभी नहीं मांग रहे, जब आवश्यकता पड़ेगी तब मांगेंगे। राम के पास 30 अंश थे, उसने प्रथम मांग के साथ संपूर्ण रकम भी चुका दी, यानी कि जो उसके बाद की शेष राशि बन रही थी उसे भी उसने क्या किया, एडवांस में पेमेंट कर दिया। रहीम जिसके पास 20 अंश थे, प्रथम याचना का भुगतान करने में असमर्थ रहा, उससे फर्स्ट कॉल मंगाई गई, उसने भुगतान नहीं किया। कितने अंशों पर? 20 अंशों पर। सनशाइन लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि दीजिए तथा इन मदों को चिट्ठे में बताइए। ये मानिए कि सभी अंशों के लिए अभिधान प्राप्त हुआ है, यानी कि जितने अंश हमने 2000 अंश निर्मित किए थे उन सभी के लिए हमें अभिधान प्राप्त हो गया है, आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम सोल्व करने के लिए हम शुरू करेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम जो आपने इश्यूड किए हैं वो शेयर्स लिख लीजिए। 2000 शेयर्स 100 रुपये वाले, प्रीमियम 10 रुपये पर शेयर्स, एप्लीकेशन पर आपको 30 रुपये दे रखा है, अलॉटमेंट पे 40 रुपये दे रखा है, जिसमें से 10 रुपये जो है वो प्रीमियम के हैं, यानी कि अलॉटमेंट पे कितने हो गए? 30 रुपये। उसके बाद फर्स्ट कॉल पर आपके 20 रुपये दे रखा है और शेष राशि दे रखी है शेष राशि 100 रुपये में से आपको 30 रुपये एप्लीकेशन के माइनस कर दीजिए, 30 रुपये अलॉटमेंट के माइनस कर दीजिए, फर्स्ट कॉल के 20 रुपये माइनस कर दीजिए, यानी कि टोटल 80 रुपये माइनस करेंगे तो आपके पास शेष राशि जो आवश्यकता पड़ने पे आप मंगाओगे वो है 20 रुपये प्रति शेयर। अब हम आगे इन्होंने कह रखा है कि राम के पास 30 अंश थे। ठीक है, राम के पास कितने अंश थे? 30 अंश थे। उसमें उसने जो है प्रथम मांग के साथ ही सारी राशि चुका दी, यानी कि राम के पास शेयर थे 30। जब उसने फर्स्ट कॉल दी है उसी वक्त उसने एडवांस में कितना दे दिया? 30 शेयर्स के लिए जो ये बाकी की राशि बची हुई थी, जो शेष राशि थी, वो यहां उसने पेमेंट कर दी है, यानी कि 600 रुपये उसने एडवांस में फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिए। उसके बाद रहीम जिसके पास 20 अंश थे, प्रथम याचना का भुगतान करने में असमर्थ रहा। अब रहीम के पास 20 शेयर थे, उससे फर्स्ट कॉल मंगाई गई, उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, 20 अंशों पे 20 रुपये पेमेंट नहीं किया, तो 400 रुपये का पेमेंट उसने नहीं किया। तो इस तरह से इनकी जो आपको सबसे पहले ये सारी डिटेल लिखनी है कि आपके एप्लीकेशन पे कितना है, अलॉटमेंट पे कितना, ताकि आपको एंट्री करने में कोई दिक्कत ना आए। और इस तरह से आपने राम को अग्रिम राम से अग्रिम प्राप्त कितना हुआ? 600 रुपये, और रहीम का बकाया कितना है? 400 रुपये। अब आगे हमें फर्स्ट कॉल पे अमाउंट कितनी रिसीव्ड होगी इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगी आपके पास 2000 अंशों पर 20 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये। उसमें से आपने कॉल सीन एरियर हटा दिया रहीम वाला, 20 अंशों पे उसने 20 रुपये पेमेंट नहीं किया, यानी कि 400 रुपये। तो कितने बच गए आपके पास? फर्स्ट कॉल मनी 39,600 रुपये आपको फर्स्ट कॉल से रिलेटेड मनी प्राप्त होनी है। इस फर्स्ट कॉल के साथ में ही राम ने जो लास्ट की जो कॉल बची हुई है जिसे आवश्यकता पड़ने पर मंगाया है, उसने अपने शेयर का हिस्सा तो फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया। कितना?
600 रुपये। तो आपको फर्स्ट कॉल के साथ टोटल अमाउंट कितनी रिसीव्ड होगी? 40,200 रुपये। अब हम देख लेते हैं, ये आपने पूरा देख लिया कि फर्स्ट कॉल तक आपकी सिचुएशन में जाओगे, आपने कॉल कितने के लिए किया है? फर्स्ट कॉल तक आपने कॉल किया है, इसका मतलब है कि 30 रुपये एप्लीकेशन के साथ, 30 रुपये आपके अलॉटमेंट के साथ और 20 रुपये आपके फर्स्ट कॉल के साथ, यानी कि आपने 80 रुपये पूरे मंगवा लिए हैं और 20 रुपये आवश्यकता पड़ने पर आप मंगवाओगे। अब हम देख लेते हैं इसकी एंट्रीज कैसे क्या होनी है। तो इसकी फर्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी आपके पास एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने की, और एप्लीकेशन मनी 2,800 पर कितने की रेट से? 30 रुपये की रेट से आपके पास एप्लीकेशन मनी आपको प्राप्त होगी। एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 से। अब उसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड आपके पास स्पष्ट इंफॉर्मेशन थी कि अलॉटमेंट के जो 40 रुपये उसमें 10 रुपये किसके शामिल है? प्रीमियम के शामिल है। देखिए 2,000 अंश हैं, 30 रुपये तो आपके पास शेयर कैपिटल के हैं और 2,000 अंशों पर ही 10 रुपये जो हैं वो आपके पास प्रीमियम के हैं। तो 2,000 से 30 को मल्टीपल किया तो 60,000 तो आपके पास शेयर कैपिटल के और 20,000 रुपये आपके सिक्योरिटी प्रीमियम के आ जाएंगे। इस तरह से आप अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कर लोगे। अब आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होने की एंट्री, चौथी एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होने की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने पे? 2,000 अंशों पे 40 रुपये की दर से 80,000 रुपये जो आपको यहाँ ड्यू हुआ है वो सारा प्राप्त हो गया। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होने की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2,000 अंशों पर किस रेट से? 20 रुपये की रेट से अमाउंट हो जाएगी 40,000 रुपये की। फिर आपको फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड होने की, और रिसीव्ड होने के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि रिसीव्ड होने के लिए आपकी अमाउंट कितनी आएगी? फिक्स 40,200 रुपये। इन 40,200 रुपये में आपके पास कॉल्स इन एडवांस है 600 रुपये का। ठीक है, तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 39,600 रुपये से एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 600 रुपये से, यानी कि टोटल अमाउंट आ जाएगी 40,200 रुपये। इस तरह से आपको कंप्लीट एंट्री करनी है। अगर आपने सेकंड कॉल और मंगाई होती तो उसे सेकंड कॉल को और सेम ऐसे कैसे 2 एंट्रीज और हो जाती, और ये जो कॉल्स इन एडवांस है वो सेकंड कॉल पे एडजस्ट हो जाता। अब आगे कि इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, तो बैलेंस शीट देख लेते हैं एक बार। नेम ऑफ द कंपनी सनशाइन लिमिटेड, बैलेंस शीट एज एट, जिस तिथि को आप बना रहे हो, जैसे ये हमेशा बनती मैक्सिमम चांस में 31 मार्च जैसे मान लो 2020 की। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा। पार्टिकुलर का नोट नंबर, फिगर्स फॉर करंट ईयर, फिगर्स फॉर प्रीवियस ईयर। ये नोट नंबर जो है आपको लास्ट में वर्किंग नोट जो बनाओगे इनके लिए वो नोट नंबर लिखने हैं, जैसे इसमें लिख रखा है। देखो फर्स्ट पॉइंट इसमें हेडिंग आती है इक्विटी शेयर एंड लायबिलिटीज, उसमें सब हेडिंग या कह दो हेडिंग ही कह दो, तो ये आती है शेयर होल्डर्स फंड अकाउंट, सॉरी शेयर होल्डर फंड हेडिंग, और उसमें फर्स्ट हेडिंग आती है शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल जो निकाल रखा है उसके लिए आप नोट नंबर 1 देख सकते हैं। नोट नंबर 1 देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये है नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब वो कैसे निकाल रखी देखो, ऑथराइज कैपिटल आपके पास 5,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये ईच के हिसाब से 5 लाख रुपए की है। इसमें से इश्यूड, सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल जो है वो है 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एंड 80 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप एंड पेड अप। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगी 80 रुपए के हिसाब से 1,60,000 रुपए। 1,60,000 में से आपके पास कॉल्स इन एरियर जो है वो 20 अंशों पर जो रहीम वाले थे, ये रहीम वाले,
उस पे 20 अंशों पर 20 रुपये बकाया थे, तो 400 रुपये आपके कॉल्स इन एरियर हम घटा देंगे तो बाकी बचेगा 1,59,600 रुपये। तो ये जो आपके पास फर्स्ट वर्किंग नोट में 1,59,000, इसको यही बंद कर दिया जाता है, 1,59,600 रुपये है, वो आपके पास देखिए फर्स्ट वर्किंग नोट के रूप में यहां से उठा के यहां लिखा जाता है। ये देख लीजिए, ये देखिए, तो ये आपके पास जो दे रखा है 1,59,600 वो उस वर्किंग नोट से निकाला हुआ है। अब अपन सेकंड देख लेते हैं, बी पॉइंट, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के जस्ट बाद रिजर्व एंड सरप्लस आता है, उसके लिए वर्किंग नोट नंबर आप 2 देख लीजिए। देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000, जो कि आपके 2,000 अंशों पर 10 रुपए की दर से आया था, ठीक है, इसे रिजर्व एंड सरप्लस में लिख लोगे। और थर्ड आपके पास नोट बना है अदर करंट लायबिलिटीज, जो कि कॉल्स इन एडवांस 600 रुपए। ये है राम वाले शेयर, जो 30 शेयर थे और 30 रुपए उस पर एडवांस में, 20 रुपए उस पर एडवांस में पेमेंट कर दिए गए थे, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्किंग नोट बनाकर फिर आप उसको बैलेंस शीट में एज ए इस तरह से लिखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में वर्किंग नंबर नोट 2 20,000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका शेयर, उसके बाद आप यहां लिखेंगे करंट लायबिलिटीज, जिसमें अदर करंट लायबिलिटीज जो कि आपका कॉल्स इन एडवांस था, वर्किंग नोट नंबर 3 देख लीजिए 600 रुपये, और टोटल आपकी हो गई 1,80,200 रुपये टोटल लायबिलिटीज। एंड अब असेट्स आप देख लीजिए, तो असेट्स आपके करंट असेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,80,200 रुपये, जो कि आपने जो एंट्रीज की है बैंक की उसकी टोटल कर लीजिए, वही टोटल आपके पास बैंक और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। जैसे कि आपके पास बैंक का पहला 60,000 रुपये, उसके बाद बैंक का दूसरा है आपके 80,000 रुपये यानी कि 1,40,000, फिर उसके बाद बैंक का तीसरा है 40,200 यानी कि 1,40,000 प्लस 40,200 यानी कि 1,80,200 रुपये। तो ये आपने देखा कि इस तरह से आपको बैलेंस शीट में भी इन्हें किस तरह से दर्शाना है, और बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको कैसे नोट टू अकाउंट्स या वर्किंग नोट बनाना है। अब हम देख लेते हैं एक उदाहरण संख्या 7। ये काफी अच्छा उदाहरण है, देख लेते हैं। उदाहरण संख्या 7, चिंटू एंड कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 1,000 समता अंश निगमित करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए। राशियां आवेदन पर बंटन पर प्रथम मांग पर और द्वितीय एवं अंतिम मांग पर समान रूप से दे थी, यानी कि 10 रुपए वाले हैं समान रूप से है तो 2.5 रुपए हो गया होगा हर किस्त का। 2,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 200 अपूर्ण आवेदन पत्र रद्द कर दिए और उनकी राशि क्या की हमने लौटा दी गई है। मिंटू को, जिसने 300 अंशों के लिए आवेदन किया था, केवल 100 अंश बंटित किए, इसने केवल आवेदन राशि ही चुकाई है। चिंटू, जिसने 500 अंशों के लिए आवेदन किया था, उसे भी हमने 100 अंश बंटित कर दिए और शेष आवेदनकर्ता को यथा अनुपात आधार पर, यानी कि शेष जो भी आवेदनकर्ता बचे थे 200 आपके पास लौटा दिए, 300 आपके पास 100 दे दिए, 500 थे उनको भी 100 दे दिए, यानी कि 200 300 500 500 1000 1000 जो आवेदक थे उनमें से 200 को मना कर दिया और बाकी के बचे 800 को हमने 200 100 करके 200 अंश बंटित कर दिए। और शेष बच्चे थे हमारे पास 1000 वालों को हमने दिए, 200 यहां से चले गए तो 800 शेष, यानी शेष जो आवेदक 1000 बच्चे थे उन्हें हमने 800 अंश क्या कर दिया, बंटित कर दिया, आवंटित कर दिया। आवेदन राशि को अंतिम मांग तक हम क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। और कंपनी की मुख्य जर्नल और रोकड़ बही भी बनानी है। अब इसमें एक रोकड़ बही का और सिस्टम आ गया, जहां हम बैंक की एंट्री कर रहे थे वो बैंक की एंट्री ना करके सीधा रोकड़ बही में ही उसे दिखाना है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे ये देख लेते हैं। इसकी जो आंसर देने की जो पूरी भूमिका है वो इस तरह से बनानी है आपको। देखिए, सबसे पहले आप लिख दीजिए इश्यूड शेयर कितने थे, 1010 रुपए वाले, ठीक है। एप्लीकेशन पे सभी में आपके पास 10 डिवाइड बाई आपके पास 4 किस्तें थी तो आपके 2.5 रुपए इसका आ जाएगा।
अलॉटमेंट पे 2.5 रुपये आ जाएगा, फर्स्ट कॉल पे 2.5 रुपये और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी 2.5 रुपये आ जाएगा। अब आपको आवेदन प्राप्त हुए साहब 2000 शेयर्स, उसमें से आपने रिफंड कितने किए? 200 शेयर्स जो आवेदन आया था उसको आपने कुछ भी अलॉट नहीं किया, रिफंड कर दिया, रिटर्न कर दिया मान लो, ठीक है। मिंटू जिसने 300 अंश के लिए आवेदन किया था, एप्लीकेशन भेजी थी, उसको अलॉट हमने कितने किए? 100 शेयर्स। चिंटू जिसने 500 अंशों के लिए आवेदन दिया था, उससे भी हमने कितने दिए? 100। बाकी कितने रिमेनिंग बच गए? 1000 आवेदक, और उन्हें हमने अलॉट कर दिया 800। तो इस तरह से हमने क्या किया? इनको अंशों का आवंटन किया यथानुपात आधार पर। आगे देख लेते हैं कि इसके बाद की जो प्रोसेस है उससे आपको एक सबसे पहले एंट्रीज या केस बुक में लिखने से पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको, एनालिटिकल टेबल। वो टेबल आप देख लीजिए कैसे बनानी है। देखिए ये जो टेबल है इसमें सबसे पहले आपको लिखना है कैटेगरी। कैटेगरी में जैसे आपने रिटर्न कर दिया तो रिटर्न का, रिफंड कर दिया तो जिसका, और फिर उसके बाद मिंटू का, चिंटू का और शेष जो भी बचे हैं। आपको शेयर अप्लाइड हुए थे 200, जिन्हें आपने रिटर्न किया है 200 शेयर्स अप्लाइड हुए थे। मिंटू ने 300 के लिए किया था, चिंटू ने आपके 500 के लिए और शेष बाकी ने 1000 के लिए आवेदन किया था। टोटल आवेदन आए थे आपके पास 2000 का। अब आपने उसमें से शेयर अलॉट किए, इस 200 वाले को तो कुछ भी नहीं दिया आपने, ठीक है, मना कर दिया। इस 300 वाले को आपने 100 दे दिए, और ये जो आपके पास 500 वाले उसको आपने 100 दे दिए, और जो 1000 वाले थे उनको रिमेनिंग जो बची हुई राशि 800 शेयर्स अलॉट कर दिए। इस तरह से आपने टोटल 1000 शेयर्स अलॉट कर दिए। अब आपको अमाउंट जो रिसीव हुई है एप्लीकेशन पे, वो तो इन पे पूरी हुई है, यानी कि आपने 2.5 रुपये से मल्टीपल किया 200 को 500 रुपये, 2.5 रुपये से मल्टीपल किया 300 को 750 रुपये, 2.5 रुपये से मल्टीपल किया आपने 500 को 1250 रुपये, 2.5 रुपये से मल्टीपल किया आपने 1000 को तो 2500 रुपये। इस तरह से आपको एप्लीकेशन पे प्राप्त हुई है राशि 5000 रुपये की। तो पहली एंट्री आपकी जो बनेगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने की, वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी इक्विटी शेयर अगर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो आपके कितने अमाउंट से? 5000 से, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड एंट्री जो बननी है, ये फर्स्ट एंट्री आप लिख लीजिएगा, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। आपको ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल में जब आप ट्रांसफर करोगे उस वक्त आप एंट्री क्या करोगे? तो देखिए हमने जो मिंटू था उससे अलॉट कितने किए? 100, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ ट्रांसफर होगा 100 के हिसाब से, 2.5 रुपये के हिसाब से 100 के हो गए 250 रुपये। ये भी 100 अलॉट किए हैं शेयर, 2.5 रुपये के हिसाब से हो गए 250 रुपये, और यहाँ 800 हमने अलॉट किए हैं, तो इन 2.5 रुपये के हिसाब से ये हो गए 2000 रुपये। तो टोटल हमने दूसरी जो आपके पास एप्लीकेशन मनी जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगी वो कितने से होगी? 2500 रुपये से। इसके बाद अब अपने पास पैसा बचा कितना? इसको तो रिफंड कर दिया, ठीक है। पहली एंट्री आपने ये कर दी, दूसरी एंट्री आपने ये कर दी, और तीसरी एंट्री आपने ये रिफंड की भी कर दी। ये 3 एंट्री आपने कर दी। उसके बाद आपके पास पैसा बच गया साहब। मिंटू से आया हुआ 500 रुपये पड़ा अपने पास, चिंटू से आया हुआ 1000 रुपये पड़ा अपने पास, और क्या नाम इसका, जो शेष जो बाकी आवेदक थे उनसे अपने पास आया हुआ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है 500 रुपये। अब आप आगे चलिए, अलॉटमेंट मनी पे ड्यू हुआ, वो इस 100 के ऊपर आपके पास 2.5 रुपये के हिसाब से 250 रुपये, 100 के ऊपर आप 2.5 रुपये के हिसाब से 250 रुपये, और 800 पे आपके 2.5 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये। ये आपके पास फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, तीसरी एंट्री हो गई, ये चौथी एंट्री आपको यहां करनी है अलॉटमेंट मनी ड्यू की। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू होने के बाद, अलॉटमेंट मनी ड्यू होने के बाद अब आपको जो एप्लीकेशन पे पैसा पड़ा हुआ है आपके पास एक्स्ट्रा, उसे आप क्या करो? एडजस्ट करने की एंट्री कर दो। तो यहां 5वीं जो एंट्री होगी वो एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होने की एंट्री होगी। चाहे तो आप उसकी एंट्री इसी के साथ कर सकते हैं, नेट मनी रिसीव्ड होने के साथ ही उसकी एंट्री की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आपके पास देखिए 500 रुपये इसका पड़ा हुआ, 250 रुपये ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी कितना बचेगा? 250 रुपये। यहाँ 1000 रुपये पड़ा हुआ, 250 रुपये ये एडजस्ट हो जाएगा, इनका फिर भी 750 रुपये पड़ा रहेगा। यहाँ आपके पास 2000 है और यहाँ पड़ा हुआ आपके पास पैसा 500 ही है, तो 500 तो आप एडजस्ट कर लो, बाकी क्या 1500 रुपये आप मंगवा लो। तो बैंक से एंट्री कितने से होगी? 1500 रुपये से, ठीक है। और ए शेयर एप्लीकेशन की जो एंट्री होगी वो कितने से होगी? 1000 रुपये से,
क्यों? क्योंकि 500 तो ये, 250 इसमें से लिया, 250 इसमें से लिया, तो एप्लीकेशन की मनी जो आपकी एक्सीज है वो यहाँ एडजस्ट होगी 1000 रुपये से। तो ये 5वीं एंट्री आप इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद छठी जो आपके पास है कि एक्सीज मनी आपके पास अब भी पड़ी हुई है। देखो 500 में से 250 गए तो 250 रुपये अभी भी पड़े हुए हैं, 1000 में से 250 गए तो फिर 750 रुपये अभी भी पड़े हुए हैं, और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। तो अब भी आपके पास 1000 रुपये एक्सीज पड़े हुए हैं। आप उसे लास्ट कॉल तक ले सकते हो यूज। फर्स्ट कॉल ड्यू हुई वो 250 और 2000 रुपये, ठीक है, इस तरह से 2500 रुपये टोटल ड्यू हो गए। तो इसके ड्यू होने की एंट्री आप कर दीजिए। ठीक, अब आपके पास नेट अमाउंट जो रिसीव होगी 7वीं, इसके साथ एप्लीकेशन को जो एडजस्टमेंट कर दी अमाउंट है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए 250 से 250 एडजस्ट हो जाएंगे, 750 में से 250 एडजस्ट हो जाएंगे, यानी कि एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट हो जाएगा? अब भी 500 रुपये एडजस्ट हो जाएगा। 2000 रुपये आपको रिसीव्ड होने ही है, तो यहाँ आपके पास 500 रुपये तो आप एडजस्ट कर लीजिए एप्लीकेशन मनी से, और 2000 रुपये आपको प्राप्त हो जाएंगे बैंक से। ठीक है, उसके बाद फिर भी आपके पास कुछ पैसा पड़ा होगा। एक्सिस मनी कितना, जो आपके 750 में से 250 करेंगे तो फिर 500 रुपये पड़े हुए हैं। अब यहाँ तो कुछ नहीं पड़ा हुआ, ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो इसकी ड्यू हुई थी सेकंड एंड फाइनल कॉल, उसमें 250 रुपये लेने थे इससे, 250 रुपये इससे भी लेने थे, और 2000 रुपये इनसे लेने थे। अब ये 250 रुपये तो हम 500 में से एडजस्ट कर लेंगे, इसको तो कुछ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हमारे पास जो भी पैसा पड़ा हुआ उससे एडजस्ट कर लेंगे हम 500 रुपये से। लेकिन ये 250 रुपये वो पेमेंट कर नहीं रहा है, तो पेमेंट नहीं करा तो ये उसका बकाया रहेगा, ये अपन को प्राप्त हो नहीं रहा। 2000 अंशों पे आवेदन प्राप्त पैसा प्राप्त हो रहा है, तो हम वो 2000 रुपये रिसिप्ट में लिख देंगे। यानी कि यहाँ जो एंट्री होगी वो आपके पास ये वाली एंट्री होगी। देखो रिसिप्ट की जो एंट्री होगी वो एंट्री कितनी हो चुकी थी? 7 एंट्री हो गई। 8वीं एंट्री आप एक काम कीजिए, ड्यू की एंट्री कर दीजिए, और 9वीं एंट्री जो होगी उसमें आपके पास एप्लीकेशन पे तो आ जाएगा 250 रुपये, और बाकी का 2000 रुपये ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। रिसिप्ट जब होगा तो आपके पास 250 रुपये तो उस पर एडजस्ट हो जाएगा, और 2000 ये एडजस्ट हो जाएगा, बाकी का 250 रुपये जो एरियर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? एरियर में चला जाएगा। और ये जो पैसा है जो अब भी 500 रुपये घटाने के बाद, 250 रुपये घटाने के बाद 500 में से 250 रुपये बच गए, अब आप इसे क्या करो? रिटर्न कर दो, रिफंड कर दो। ठीक है, तो इसकी एंट्री एक और बन जाएगी लास्ट में, 10वीं एंट्री मान लो आप। तो अब हम इसकी एंट्रीज कैसे होनी है वो देख लेते हैं। ये आप सारणी अच्छे से बनाना सीख लेना, नहीं समझ में आता तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, उसके बाद समझ लेना अच्छे से कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी एंट्रीज कैसे क्या होनी है। देखिए आपको एंट्रीज मैंने बताई है, शुरू से चलते चलेंगे। सबसे पहली चीज एंट्री है आपके पास, वो है पैसा प्राप्त होने की 5000 की। तो पैसा प्राप्त हो रहा है तो उसकी एंट्री हम करेंगे किसमें? केस बुक में। देखिए ये केस बुक बनी हुई है। एंट्री वैसे बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5000 से 5000 यहां लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड एंट्री आपके पास शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की किसमें? शेयर कैपिटल में। तो यहां देख लेते हैं, यह आपके पास सेकेंड एंट्री लिखता चल रहा हूं मैं, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद फर्स्ट हो गई साहब, सेकंड हो गई एंट्री। अब आप थर्ड एंट्री पे आप आ चुके हो, किस पे? रिफंड पे। तो रिफंड की एंट्री बैंक से है तो बैंक में चलते हैं सीधा। तो थर्ड एंट्री आपके पास आ जाएगी ये रहा। रिफंड आपके 750 कैसे हो रहा है? 250 रुपये तो प्राप्त होने थे, 250 रुपये के हिसाब से होनी है ना। 750 रुपये इसने गलत कर रखे हैं। चलो कोई बात नहीं, अपने पास यहां आप ये चेंज कर लेना भाई, ये होगा 500 रुपये। ठीक है, इसे चेंज कर लेना, क्योंकि 200 अंशों के आवेदक था, उसको 2.5 रुपये आपको मिल रहा है, तो 500 रुपये होने, ये चेंज कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये चेंज करने के बाद ये आपके पास हो गया 500 वाली एंट्री। कौन सी? ये वाली एंट्री। ठीक है, अब आपके पास चौथी एंट्री वापस ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री आप कहां करेंगे? जर्नल के अंदर। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 2500 रुपये से, क्योंकि वो का वही चीज है आपके पास। कितने हैं? 1000 शेयर हैं 2.5 रुपये के हिसाब से,
तो 25 रुपये आ गए। अब आपको यहां जो देखना है वो इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि शेयर एप्लीकेशन का कितना पैसा यहां एडजस्ट करना है, ठीक है। और जो बैंक वाला है रिसिप्ट हो रहा है वो आप सीधा बैंक में ले जाइए। तो यहां आप देखिए अलॉटमेंट पे आपको नेट अमाउंट रिसीव्ड होगी साहब 1500 रुपए की, तो आपको यहां एंट्री केवल और केवल 1500 रुपए से तो करनी है, वहां कहां बैंक में। और एडजस्ट कितनी होगी 1000 की। तो ये जो एंट्री होनी है आप ये 750 वाली एंट्री ना करें, आप केवल और केवल 1000 लिखें। ये कॉल्स इन एडवांस यहाँ ना लिखे। आपको अभी भी अपने पास शेयर एप्लीकेशन मनी पड़ी हुई है साहब, हम इसे यूज कर लेंगे, कॉल्स इन एडवांस नहीं मानेंगे, हम यूज कर लेंगे, इसे पड़ी रहने दो, अभी जितना भी पड़ा रहेगा हमारे पास वो पड़ी रहेगी। आप तो ये इस तरह से एंट्री करिएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और इसी की से वापस जो आपके पास ये तो हो गई चौथी एंट्री, और ये हो गई आपके पास 5वीं एंट्री। और आपको नेट अमाउंट रिसीव होने की 6ठी एंट्री देख लीजिए, ये 1500 रुपए से, तो ये आपके पास होगी 6ठी। ये तो फर्स्ट थी, ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1500 रुपए से। तो ये आप देख लीजिए 1500 रुपए से आपकी एंट्री यहां आ गई, ठीक है, ये वाली। अब आप आगे चलिए, फिर वापस फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री लिख लीजिए। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री हमेशा ही जर्नल में होनी है, ड्यू की एंट्री, और रिसिप्ट की एंट्री यहां होनी है। तो ये हो गया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2500 रुपए से, ठीक है। उसके बाद ये एंट्री आपके पास कौन सी हो गई 7वीं। अब आपके पास 8वीं जो एंट्री होनी है, ये जो एंट्री कर रखी कॉल्स इन एडवांस, यहां आप क्या लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और कितना 500 रुपये। 500 रुपये कौन सा वाला, ये 250 रुपये, सॉरी ये 250 रुपये वाला और ये 250 रुपये वाला जो आपने एडजस्ट किया है फर्स्ट कॉल के साथ, वो 250 रुपये टोटल कितने हो गए 500 रुपये। 500 रुपये आप कहाँ दिखा देंगे, इस जगह दिखा देंगे आपके पास एक एंट्री में, ठीक है। ये एडजस्टमेंट वाली एंट्री है, एडजस्टेड वाली एंट्री है ना, अगेंस्ट फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन मनी को अगेंस्ट फर्स्ट कॉल भी आप एडजस्ट कर रहे हो उसकी एंट्री। अब आपके पास रिसिप्ट की एंट्री भी कर लेते हैं। तो मैंने रिसिप्ट के लिए आपको बताया था कि 500 रुपये आपका यहाँ एडजस्ट हो रहा है, बाकी बचा कितना 2000 रुपये तो आपको रिसिप्ट होगा। तो 2000 रुपये आपके पास एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की यहाँ। ये आपकी 8वीं एंट्री जो मैंने आपको बताई थी कि रिसिप्ट की एंट्री आपके पास कितनी करनी है 800 रुपये से, ये वाली एंट्री करनी है, सॉरी 2000 रुपये से 8वीं एंट्री करनी है, ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर वापस आप आगे आ जाइए, यहां तक आप निपट चुके हो। अगला पेज चलिए। अब आपके पास फिर भी 500 रुपये पड़े हुए हैं। सबसे पहले सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री कर लीजिए। सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री आप देख लीजिए, यहां ये दे रखिए, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से 2500 रुपये से, अपने पास भी कितने से 2500 रुपये से। तो ये 9वीं एंट्री हो जाएगी आपकी यहां पर। उसके अलावा कॉल्स इन एडवांस, यहां मैंने आपको क्या बता रखा था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 500 रुपये से, ठीक है, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब देखिए ये चीज आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये यहां नोटेड करने वाली चीज है। 500 रुपये आपने यहां एडजस्ट किया है, ये 500 रुपये से यहां एंट्री नहीं होगी। अभी मैं बता देता हूं, आपके यहां एंट्री होगी ओनली और ओनली 250 रुपये से। एडजस्टमेंट की एंट्री कितने से होगी, केवल और केवल यहां जो एंट्री होगी वो होगी 250 रुपये से। इस 500 रुपये से आप यहां एंट्री ना करें, ठीक है, समझ में आ रही बात। आपको जो अगली एंट्री करनी है वो एंट्री आपको इसमें करनी है, कहां, बैंक में, वहां नहीं होगी एंट्री। वहां एंट्री यहां तक की होनी है 250 रुपये से ही, वो एंट्री आपने कंप्लीट कर ली 250 रुपये से। अब एक एंट्री अमाउंट रिसिप्ट होने की, अमाउंट रिसिप्ट होने की कितनी 2000 से, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी 10वीं एंट्री किसकी, सॉरी 10वीं एंट्री ये नहीं होगी, 10वीं एंट्री वो होगी जो एडजस्टमेंट वाली, ये 10वीं एंट्री हो गई। अब 11वीं एंट्री आपके पास अमाउंट रिसिप्ट होने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2000 रुपये से। अब एक एंट्री और करनी है इस एंट्री से पहले, वो एंट्री क्या करनी है, वापस रिटर्न की एंट्री करोगे तो रिटर्न की एंट्री में क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां एक और लिखिएगा बाय
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से 250 रुपये से। इस तरह से इनको अलग अलग दिखा के 750 रुपये लिखने हैं, ना कि एक साथ करके यहाँ दिखाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दो एंट्रीज यहाँ इस तरह से दिखानी है, उन्होंने साथ जोड़ के दिखा दिया है। तो कंप्लीट आपको 7वां क्वेश्चन इस तरह से पूरा करना है। और वर्किंग नोट जो मैंने उसमें बनाया है बिल्कुल आपको इसी तरह से टेबल बनानी है पूरी। ये जो पूरी टेबल बनाई है मैंने, इस पूरी टेबल को बनाइएगा। और आपको ये पता है कॉल्स इन एरियर आपके पास 250 रुपये है, तो ये कॉल्स इन एरियर आपके कमी दिखाएगा, उसे आपको जो आपके बैलेंस शीट बनाओगे तब आपको उसको लेस करके दिखाना है। तो ये आपको एक तो टेबल बनानी है 7वें क्वेश्चन में, पहले आप ये समरीज कीजिएगा, उसके बाद ये टेबल बनाइएगा, उसके बाद ही आप एंट्री करना शुरू कीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे बाय कॉल से या कमेंट से पूछ सकता है, मैं उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा, बाय कॉल भी या बाय कमेंट भी, जैसा भी उसे सुविधा रहे उस तरह से वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए हम ये दो उदाहरण ही करते हैं, 7वां और 5वां। आगे जो हम पढ़ेंगे, कल हम 8वें उदाहरण को करेंगे भाई, उसमें किस तरह से क्या प्रोरेटा बेसिस पे करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में 8वां क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।